ठीक है, देखो आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गोदोहनम। क्या है? गोदोहनम। गो का मतलब क्या है? गाय। गो का मतलब गाय, काऊ। एंड दोहनम, दोहनम का मतलब क्या है? धोना। तो गाय धोना। तो इसके बारे में एक छोटा सा ड्रामा है, एक नाटिका कहते हैं। नाट्यांश है, नाट का एक अंश है, एक पार्ट है, ए पार्ट ऑफ ए ड्रामा। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशम, अर्थात यह जो नाट्यांश है, यह जो ड्रामा का एक छोटा सा पार्ट है, गोदोहनम, ये कृष्णचंद्र त्रिपाठी नाम के एक लेखक हैं। लेखक का नाम है कृष्णचंद्र त्रिपाठी। उन्होंने लिखा है चतुर्व्यूहम। उन्होंने क्या लिखा है? चतुर्व्यूहम लिखा है। ठीक है, चतुर्व्यूहम। तो ये जो चतुर्व्यूहम है, चतुर्व्यूहम पाठ के अर्थात एक ग्रंथ का नाम है चतुर्व्यूहम। तो चतुर्व्यूहम जो पुस्तक है, किताब है, उस किताब से ही ये नाट्यांश को लाया गया है, उद्धृतम, इसको संग्रहित किया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे, अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः भवान् भवान् सुखाकांक्षी च भवितुं, धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। अर्थात इसमें ये बताया गया है, इस जो गोदहनम पाठ है, इस पाठ में अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, इस प्रकार का लोग का, इस प्रकार आदमी का, कथानकम अस्ति, उसकी कहानी है। इस प्रकार लोगों की कहानी है जो कि यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि एक ऐसा आदमी है जो आदमी की धनवान होना चाहता है, धनी होना चाहता है, और जो आदमी की सुखाकांक्षी, सुख इच्छा करता है, सुख की आशा रखता है। ठीक है, वो एक आदमी है जो आदमी की धन चाहता है, धनी होना चाहता है और सुख को चाहता है। भवितुम इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। मासपर्यन्तं, मासपर्यन्तं नाम महीने तक, एक महीने तक दुग्ध दोहनादेव विरमति, है ना। दूध दोहने से वो क्या होगा? विराम लेगा। मतलब उस एक महीने तक दूध दोहने से वो क्या लेगा? रेस्ट लेगा। ठीक है, विरमति नाम रेस्ट लेना। तो सोच रहा है कि मैं एक महीने तक दूध नहीं दूंगा और एक महीने के बाद ही एक दिन में सब दूध दो लूंगा, ऐसा वो सोचता है। और एक ही दिन में मैं धनी हो जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। उसके बाद क्या होता है? येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारं विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, ये न मासांते, जिसके द्वारा, मासांते महीने के अंत में, महीने के लास्ट में, धेनो हो शरीरे, गाय के शरीर में, धेनो हो शरीरे, गाय के शरीर में, संचितम पर्याप्तम दुग्धम, संचितम पर्याप्तम दुग्धम, गाय के शरीर में जो संचित हुआ दूध, मतलब एक महीने का दूध जितना होगा, एक बार में विक्रिय, एक बार में ही उसको बेच के, एक बार में विक्रिय, एक बार में ही उसको बेच के
संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्, जिसे कि मैं संपत्ति अर्जन करना चाहता हूं और अर्जन हो पाएगा, संभव हो जाएगा, ऐसा वो सोचता है। एक बार महीने का दूध एक एक ही दिन में धो के एक बार में उसे बेच के मैं संपत्ति को अर्जन करूंगा, अर्जन करने में समर्थ हूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। समझ में आ रहा है? एक ही बार में संचय करना चाहता है। परम परम किम भवति पश्यन्तु, परम मासान्ते यदा सह दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। परम किंतु, परम नाम किंतु, लेकिन, मासान्ते महीने के अंत में, महीने के लास्ट दिन में, परम मासान्ते महीने के लास्ट में, यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, जब वो दूध धोने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, तब वो दूध का एक बिंदु भी नहीं पाता है, एक बूंद दूध भी उसे प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है देखो, दुग्ध दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति। दुग्ध प्राप्ति स्थान है, जहाँ दूध पाने के स्थान है, जहाँ दूध प्राप्त होना चाहिए, उसके बदले वहाँ वो क्या प्राप्त करता है, धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति। धेनु अर्थात गाय, धेनु नाम गोः, गाय, तो धेनोः प्रहारैः, तो गाय के प्रहार से ही सह रक्तरंजितः भवति, है ना, रक्त से वो रंजित हो जाता है, पूरा उसका बॉडी पूरा ब्लड हो जाता है। रक्त रंजितः भवति यदा सह सा धेनुः प्रहारं करोति, जब वो धेनु, जब वो गाय प्रहार करती है, तब वो आदमी रक्त से पूरा लाल हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अवगच्छति च यत्, और यहाँ इससे ये समझ में आता है उसे कि दैनन्दिनं कार्यम, दैनन्दिनं कार्यम नाम किम, डेली वर्क, जो डेली वर्क है, ठीक है, दैनन्दिनं कार्यम जो एवरीडे वर्क है, यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, जब डेली वर्क को मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, पूरा एक महीने का काम को संगृह्य करके, इकट्ठा करके जब एक ही बार में किया जाएगा, तदा किम भवति, लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, अर्थात क्षति ही होती है, लॉस, प्रॉफिट के बदले क्या हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है, इस कहानी में यही स्टोरी है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। प्रथमम दृश्यम, आगे क्या है, प्रथमम दृश्यम। प्रथमम दृश्यम नाम किम, फर्स्ट सीन, प्रथमम दृश्यम नाम फर्स्ट सीन। तो ड्रामा में उसमें फर्स्ट सीन क्या है देखो, फर्स्ट सीन, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मंदिका देखो, मल्लिका, मल्लिका नाम एका नायिका, मल्लिका मतलब यहाँ क्या है, एक नायिका है, ठीक है, एक लड़की का नाम है, एक हीरोइन है यहाँ मल्लिका। मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति, शिवस्तुतिं करोति,
मोदकानि रचयन्ति। मोदकं नाम किं? रसगोलकं, मिष्टान्नं, मिठाई। मोदकानि नाम मिठाई। अर्थात जो मल्लिका है, हीरोइन है, वो क्या कर रही है? मोदकानि रचयन्ति, मीठा बना रही है। ठीक है, मीठा बना रही है, लड्डू बना रही है, मोदक बना रही है। और मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति, धीरे धीरे स्वर में वो क्या कर रही है? शिवस्तुति पढ़ रही है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगकाराय महेश्वराय, ऐसे करके वो शिवस्तुति कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके वो शिवस्तुति कर रही है। और मोदकम रचयन्ति, मिठाई बना रही है। तब जब ये मिठाई बना रही है और शिवस्तुति कर रही है, तब उसके बाद क्या होता है देखो। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाः चंदनः। ततः प्रविशति, तब वहां प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? देखो, मोदक गंधम अनुभवन, वो क्या कर रहा है? जो चंदन है, चंदनः, चंदनः नाम एक लड़का है, यहाँ वो हीरो है, नायकः अस्ति। अत्र नायिका अस्ति मल्लिका, नायकः अस्ति चंदनः। ठीक है, हीरो है चंदन और हीरोइन है मल्लिका। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाः चंदनः, तब प्रवेश करता है चंदन। और चंदन वो क्या अनुभव कर रहा है, क्या फील कर रहा है ना? मोदक गंधम, है ना, उसके पास क्या जा रहा है? मोदक का जो सुगंध है, मोदक जो महक रहा है ना, उसमें जो स्वादिष्ट महक आ रहा है, उसको अनुभव कर रहा है, उसे फील कर रहा है। और प्रसन्न मना, फील करके वो क्या कर रहा है? पूरा खुश हो रहा है। कौन? चंदन, कि वाह क्या सुंदर मिठाई बन रहा होगा, इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, ऐसा सोच रहा है चंदन। तब उसके बाद क्या होता है देखो। चंदन, चंदन प्रवेश कर लेता है। तब चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा। अस्तु, अत्र किमस्ति? चन्दनः अस्ति, चन्दनः नायकः अस्ति, सः नायकः चन्दनः वदति प्रसन्नः भूत्वा, ओह वह वह, ऐसे नाम प्रसन्नः भवति, आनन्दः भवति, आनन्दितः सन् सः कथयति, अह वह सुगन्धस्तु मनोहरः, इसका जो गंध है, इसका जो सुगंध है, ये तो बहुत मनोहर है, मन को हरण करने वाला है, मन को मोह करने वाला है, ये जो मिठाई का सुगंध है। ऐसा देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, चंदन कहता है अपनी नायिका से, जो मल्लिका है, मल्लिका से कह रहा है, वो तुम मोदकानि रचयन्ते, तुम मिठाई बना रहे हो, ऐसा वो खुश होकर पूछ रहा है। तदा सः कथयति, आस्वादयामि वा तावत् मोदकं ग्रहीतुमिच्छति। सः चंदनः आस्वादयामि वा तावत्, वो कह रहा है कि आस्वादयामि वा, उसका टेस्ट कैसा है, मैं थोड़ा चेक कर सकता हूँ, ट्रायल कर सकता हूँ, टेस्ट। आस्वादयामि वा, मैं भोजन करूँ क्या, कितना टेस्ट है, ऐसा वो कह रहा है। मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, ऐसा कहकर वो क्या करता है? मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, जो मिठाई है, मिठाई को ग्रहण करना चाहता है, मोदकम ग्रहीतुमिच्छति। अनन्तरं किं भवति? मल्लिका किं कथयति पश्यन्तु। मल्लिका कथयति, सक्रोधं विरम विरम मा स्मृश एतानि मोदकानि। सा मल्लिका कथयति, सक्रोधम, क्रोध के साथ कहता है, विरम विरम, रुको रुको, विरम विरम, रुको रुको, पूरा गुस्से करके, रुको रुको, मा स्पृश, मत छुओ, एतानि मोदकानि, ये जो मोदक है, ये जो मिठाइयाँ हैं, इसको तुम मत छुओ,
ऐसा कहता है ऐसा कहती है मल्लिका। अनन्तरं चन्दनः वदति, चन्दनः किं वदति, किमर्थं क्रुध्यसि, तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालुलुपतां नियन्त्रयितुम् अक्षमः अस्मि। पश्यन्तु, अत्र चन्दनः कथयति, किमर्थं क्रुध्यसि, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालुलुपतां नियन्त्रयितुम् अक्षमः अस्मि। तो चंदन कह रहा है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बनाई गई मिठाई, देखकर, दृष्टवा, देखकर, अहम जिह्वा लुलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, मैं जिह्वा लुलुपताम, जिह्वा लुलुपताम का मतलब यहाँ क्या है, पताम, तो इसका मतलब ये है कि उसके मुंह से क्या आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है, हाँ 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 ठीक, तो उसके मुंह से वो पूरा पानी निकल रहा है जीभ से, है ना। जीवा लुलुपतम नियंत्रितुम अक्षमः, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, खाने का मन बहुत हो रहा है। किम न जानासि त्वमिदम, क्या तुम ये नहीं जानते हो, मुझे खाने का मन हो रहा है, मेरा जीभ पूरा बता रहा है कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, मैं मोदक खाना चाहता हूँ, ऐसा चंदन कह रहा है। तब मल्लिका वदति, मल्लिका किं वदति, पश्यन्तु, सम्यक जानामि हे नाथ, सम्यक जानामि, वो कहती है, सम्यक जानामि, मैं ठीक से जानती हूँ, हे नाथ, नाथ मतलब स्वामी, नाथ नाम स्वामी, हस्बैंड, हे नाथ, हे स्वामी, मैं ठीक से जानता हूँ, जानती हूँ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परम किंतु एतानि मोदकानि, ये सारी मिठाइयाँ, पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए ही हैं। ठीक है, मैं ठीक से जानती हूँ, लेकिन ये मिठाइयाँ पूजा के लिए है, तो तुम पहले कैसे खाओगे, नहीं खा सकते हो तुम, ऐसे बता रही है मल्लिका। तब चंदन क्या कह रहा है, देखो, चंदनः चंदनः वदति, तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपादय प्रसादं च देहि। तो चंदन कह रहा है, तर्हि, तो शीघ्रमेव पूजनं संपादय, जल्दी ही पूजा कंप्लीट करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद मेरे को दो। तो चंदन कह रहा है कि तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तरही जल्दी ही पूजा संपादन करो, पूजा कंप्लीट करो, जल्दी खत्म करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। तदा मल्लिका वदति, तब मल्लिका कह रही है, मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। तो मल्लिका क्या कह रही है, देखो, भो नाम हे स्वामी, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होने वाली है, तो फिर क्या होगा, अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। तो क्या कह रही है, देखो, यहाँ पूजा नहीं होने वाली है, लेकिन अहम स्वसखिभिः सह, अपने सखियों के साथ, स्व स्वः प्रातः, कल प्रातः, कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, मैं वहाँ जाऊंगी अपनी सखियों के साथ। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। तत्र गंगा स्नानम, तत्र नाम वहाँ, वहाँ क्या करेंगे, गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः, वहाँ जाकर गंगा में, गंगा नदी में स्नान करेंगे, धर्म यात्रां च वयं करिष्यामः, और धर्म यात्रा
करेंगे। तदा चंदनः किं वदति, चंदनः किं वदति पश्यामः। चंदनः वदति सखिभिः सह न मया सह विषादं नाटयति। तो चंदन कह रहा है सखिभिः सह, अच्छा सखियों के साथ जाओगे, न मया सह मेरे साथ नहीं जाओगे, विषादम नाटयति गजब बात बता रहे हो, क्या नाट कर रहे हो, ऐसा वो चंदन कह रहा है। तदा मल्लिका, मल्लिका किं करोति, मल्लिका कथयति आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल कपिलाद्यायः सर्वाः गच्छन्ति। मल्लिका कह रही है हाँ हाँ मैं सखियों के साथ जा रही हूँ, चंपा जा रही है, गौरी जा रही है, माया जा रही है, मोहिनी जा रही है, कपिला भी जा रही है, ठीक है। तो ये सारे सर्वाहा गच्छन्ति, ये सब जा रहे हैं। अतः अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यं नास्ति, अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यं नास्ति। मैं इन सखियों के साथ जा रही हूँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, ये सारी सखियों के साथ जा रही हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ आना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। वो फिर कह रही है कि वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वीकेंड में फिर क्या हो जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे। प्रत्यागमिष्यामः प्रति आगमिष्यामः रिटर्न हो जाएंगे। तावत् गृहं तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय। तो कह रही है कि तब तक तुम्हें क्या करना है, तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय की दूध धोने की व्यवस्था को तुम पालन करो, उसका परिपालन तुम करो, ऐसा कह रही है मल्लिका चंदन से। पहला दृश्य में ये है कि मल्लिका मोदक बना रही है और मोदक बनाती बनाती शिव स्तुति कर रही है। तब प्रवेश करता है चंदन, और चंदन जब प्रवेश करता है तब ये फील करता है, ये अनुभव करता है कि यहाँ बहुत सुंदर सुगंध मिठाई बनाई हो रही है। और चंदन कहता है कि ये मिठाई जो है बहुत सुगंध आ रहा है, और ऐसे वो बहुत खुश है। तो कहता है कि मैं मोदक खा सकता हूँ, मिठाई को खा सकता हूँ, ऐसा कहकर वो मिठाई लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन मल्लिका क्या कहती है, मल्लिका कहती है कि गुस्से से कहती है रुको रुको, तुम ये मोदक को, ये मिठाइयों को तुम मत छुओ। तो चंदन फिर कहता है कि क्यों नहीं, तुम गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हारे हाथ से बनाई गई मिठाई देखकर मैं मेरे जीभ को मैं नहीं रुक सकता हूँ, खाने का मन ज़्यादा हो रहा है, क्या तुम ये नहीं जानते हो, ऐसा चंदन बताता है। जबकि मल्लिका फिर कहती है कि मैं ठीक जानती हूँ, मैं ठीक जानती हूँ मेरे स्वामी, लेकिन ये मोदक जो हैं ये पूजा के लिए है। तो चंदन कहता है तभी फिर जल्दी तुम पूजा खत्म करो और प्रसाद मेरे को दो। तब मल्लिका कहती है कि हे स्वामी, यहाँ पूजन होने वाली नहीं है, यहाँ पूजन नहीं होने वाली है, लेकिन मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली हूँ, और वहाँ जाकर गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे हम सब। चंदन फिर कहता है अच्छा सखियों के साथ जा रहे हो, मेरे साथ नहीं, ये क्या बात कर रहे हो तुम। तो मल्लिका कहती है कि हाँ हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति, सब मेरे साथ जा रहे हैं,
तो इसलिए तुम मेरे साथ आना उचित नहीं होगा। हम सब वीकेंड के लास्ट में, यानी सप्ताह के अंत में, वीकेंड में फिर हम सब वापिस आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे। तब तक तुम्हें घर की व्यवस्था और गाय की दूध दोहने की व्यवस्था को परिपालन करो, ऐसा वो कहती है। ये था फर्स्ट दृश्य, फर्स्ट सीन। अब देखते हैं सेकंड सीन, द्वितीयं दृश्यम। द्वितीयं दृश्ये किमस्ति? चंदनः वदति अस्तु गच्छ। ठीक है, ओके, जाओ गच्छ। सखिभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। और सखियों के साथ धर्म यात्रा में तुम आनंदित हो, तुम खुश रहो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते संतु पंथानः। ठीक है, वो चंदन कहता है कि मैं सब परिपालन करूंगा, सब मैं देख रेख करूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः। शिवाः, शिवाः नाम मंगलम, संतु पंथानः, तुम्हारे जो मार्ग हैं, पंथा हैं, पंथा का मतलब मार्ग, तुम्हारे जो पथ है, मार्ग है, वो तुम्हारे लिए मंगल हो, तुम्हारी यात्रा शुभकामना हो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, है ना। तो हैप्पी जर्नी, ऐसा वो कहता है चंदन। और कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता। देखो, ये अपने मन से सोच रहा है, ठीक है, अपने मन से सोच रहा है चंदन। यहाँ मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, अच्छा, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। तब वो सोचता है दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध धोने के बाद, दूध धोकर स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। स्व, अपने जो प्रातराश है, मतलब सुबह का जो भोजन है, स्वल्पाहार है, स्वल्पाहार का क्या प्रबंध होगा उसके बारे में तैयार करूंगा, स्वल्पाहार करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री वेशम धृत्वा, तब वो चंदन क्या करता है, स्त्री वेशम धारयति, स्त्री वेश धारण कर लेता है। ठीक है, उसका रूप बदल देता है, स्त्री रूप धारण कर लेता है। और स्त्री रूप धारण करने के बाद, धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। दुग्ध पात्र हस्तः, दुग्ध पात्र मतलब दूध के लिए एक पात्र है, तो उस पात्र को पकड़ता है अपने हाथ में, और नंदिन्याः समीपम गच्छति। नंदिनी अत्र का अस्ति? नंदिनी नाम अत्र धेनुः अस्ति। नंदिनी का अस्ति? धेनुः अस्ति, गाय। तो नंदिन्याः समीपम गच्छति अर्थात गाय के पास जाता है। तदा किं भवति? उमा मातुलानी मातुलानी। तब यहाँ उमा, उमा एक आता है, और उमा क्या कहता है? मातुलानी मातुलानी। मातुलानी का मतलब क्या है? आंटी। मातुलानी मतलब आंटी, जो अंकल होता है। मातुलह, मातुलह नाम मामा, मामा जो कहते हैं, मातुलह अंकल। और उसकी पत्नी को कहते हैं मातुलानी। ठीक है, तो उमा एक है, और उमा आके बोल रहा है कि मातुलानी मातुलानी, आंटी आंटी, ऐसे करके वो बुला रहा है। तब चंदन क्या कर रहा है? अच्छा, उमा एक यहाँ स्त्री है, एक स्त्री महिला है, ठीक है, महिला है, स्त्रीलिंग है उमा। तो उमा आके बोल रही है कि मातुलानी मातुलानी आगच्छ। तो उमा कह रही है मातुलानी मातुलानी, आंटी आंटी। तब चंदन क्या कह रहा है? देखो, हे उमे अहम तु मातुलः। तो चंदन कह रहा है कि अहम तु मातुलः, मैं तो मातुलः अस्मि, मैं तो अंकल हूँ, आंटी नहीं हूँ, मैं अंकल हूँ। तव मातुलानी तु
गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति। तुम्हारी मातुलानी जो है, तुम्हारी जो आंटी है, वो तो गंगा स्नानार्थम गतास्ति, गंगा स्नान के लिए गई है। कथय किं ते प्रियम करवाणी। तो चंदन कहता है कि बोलो, कथय किं ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा क्या करूं, बताओ क्या काम है। तब उमा कह रही है हे मातुला, उमा कह रही है अंकल से, मामा से कह रही है हे मातुला, पितामहः कथयति। पितामहः नाम कः? ग्रैंडफादर। पितामहः नाम ग्रैंडफादर। तो उमा का जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, उमा का जो ग्रैंडफादर है, उसका जो पितामह है, तो पितामह कहते हैं कथयति, मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। मासा अनंतरम, इस महीने के अंत में, इस महीने के लास्ट में ही, एक महीने के बाद, अस्मद्गृहे, हमारे घर में, अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव होने वाला है, फेस्टिवल होने वाला है, एक प्रोग्राम होने वाला है। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। वहाँ जो महोत्सव होने वाला है, उस महोत्सव के लिए 30 नाम 300, 30 नाम 300, 300 लीटर्स, सेटकमितं नाम लीटर्स, 300 सेटकमितं दुग्धम, मतलब 300 लीटर्स मिल्क चाहिए। क्या चाहिए? 300 लीटर्स मिल्क चाहिए। अपेक्षते, एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यही व्यवस्था तुम्हें करना है, ठीक है, ये व्यवस्था तुम्हें करना है। तब चंदन क्या करता है, देखो, चंदनः प्रसन्न मनसा 300 सेटकपरिमितं दुग्धम शोभनम। तो चंदन प्रसन्न मनसा, बहुत ही प्रसन्न होकर, खुश मन से वो कह रहा है, 300 सेटकमितं दुग्धम, 300 लीटर दूध चाहिए, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। तो चंदन कहता है दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था जरूर होगी, दूध की व्यवस्था होगी, इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम तुम्हारे पितामह को बोल देना, तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुम जाकर बोलना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद उमा वदति, उमा कह रही है, धन्यवादः मातुलः, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू, धन्यवादः मातुलः, यामी अधुना सा निर्गता। तो वो क्या कह रही है, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता, ऐसे अब मैं जाती हूँ, ऐसा करके वो सा निर्गता, वो वहाँ से चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सेकंड सीन तक हम पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सीन जो है, तृतीयम दृश्यम जो है, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, ठीक है, ओके।